हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। 2 जून 2020 का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू रहेंगे ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का ज्ञान देख लेते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। और ये आपने कई बार देखा होगा, अगर आप सोचने की क्षमता रखते हैं तो आप में करने की भी क्षमता आ जाती है। और बस आपको लगना है, आपको अपना गोल बनाना है, टारगेट सेट करना है कि आपको किस मंजिल तक पहुंचना है और आप उसको जी जान से करने के लिए जुट जाएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही बेहद दुखी खबर के साथ है। और कल की बात है, 1 जून 2020 को मशहूर हस्ती वाजिद खान का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, वाजिद खान आपको शो हो रहे हैं। ये वाजिद खान हैं और ये थे संगीतज्ञ। ये गायक भी थे, संगीतज्ञ भी थे। काफ़ी सारी पिक्चरों में इन्होंने अपना म्यूज़िक दिया है। दबंग 1, 2, 3 के जो गाने हैं काफ़ी फेमस हैं, उनका संगीत इन्होंने ही दिया है। वाजिद खान ने साजिद, जो कि इनके भाई हैं, साजिद खान के साथ 1998 की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बतौर म्यूज़िक कंपोज़र अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद सलमान के साथ उन्होंने कई फिल्में की, जैसे उनमें गर्व थी, तेरे नाम थी, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर और लेटेस्ट दबंग की जो 1, 2, 3 फ्रेंचाइजी है, वो सभी फिल्में साजिद और वाजिद के द्वारा उनमें म्यूज़िक दिया गया है और प्लेबैक सिंगिंग भी वाजिद के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिशु मुद्रा लोन योजना। इसके अंतर्गत जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वालों को 12 महीने तक सरकार ब्याज में 2% तक छूट देने की घोषणा की है। कोई भी शख्स शिशु लोन योजना के तहत दुकान आदि खोलने के लिए 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता है और वे इससे अपना रोजगार कर सकता है। तो ये था शिशु लोन योजना, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस, तो ये मनाया जाता है, क्योंकि हम सारा करंट अफेयर अभी 1 जून को जो जो घटनाएं हुई हैं वो लेकर आए हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? 1 जून होगा विश्व दुग्ध दिवस, और ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। बहुत सारे देश के सहभागिता से पूरे विश्व में 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य क्या था? मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पाद जैसे पनीर है, खोया है, घी है, उसके महत्व को के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में बताना। दूध से आपकी सेहत को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में भी आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए भी विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये तो हुई विश्व दुग्ध दिवस की बात। अब एक होता है भारतीय दुग्ध दिवस। भारत का भी एक अपना दुग्ध दिवस है। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। ये 1 जून को जो मनाया जाता है वो विश्व में मनाया जाता है, और भारत में जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जब ये नया राज्य बना था तब वहाँ के पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है, और वो राज्य था ए, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ है छत्तीसगढ़, ये आप ध्यान रखें। और कब बना है ये? नवंबर 2000। तो नवंबर 2000 में राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, और दिसंबर 2003 तक ये अजीत जी मुख्यमंत्री रहे।
इसका गठन यानी कि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ है और 1 नवंबर को ही इसीलिए छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। हर राज्य का एक अपना स्थापना दिवस होता है, तो छत्तीसगढ़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का आप ध्यान रखें 1 नवंबर 2000। यह भारत का 26वां राज्य था। ठीक है, पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था और 2000 के बाद ये 26वां राज्य बन गया। इस समय छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने, और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 56 नई CNG स्टेशन को देश को समर्पित किया? रामनाथ कोविंद, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान? तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर है और ये पिक्चर है धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो इन्होंने 56 नई CNG स्टेशन को देश को समर्पित किया है और ये इस समय भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, रोजर फेडरर, सही आंसर। और इनकी जो कमाई है वो है 6.3 मिलियन, 6.3 मिलियन इनकी कमाई है। भारत के जो विराट कोहली हैं उनका जो नंबर है वो है 66 यानी कि 66वें नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पर जो कमाई में है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हैं, आप देख सकते हैं, ये है रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो 1 लाख बेड तैयार किए गए हैं, बिस्तर तैयार किए गए हैं कोविड-19 मरीजों के लिए सबसे जल्दी, सबसे तेज, और वो बना है उत्तर प्रदेश। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी की किसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, सुपर टेट हो या कोई और एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखें। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है, या फिर कह सकते हैं कि संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो अमेरिका, चीन, जापान या भारत? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, WHO को, और जिसने अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है वो है अमेरिका। फिलहाल न्यूज़ ये भी आई है कि दोबारा से संबंध जोड़ने के संकेत अमेरिका के द्वारा भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी समाप्त कर दिए गए हैं WHO के द्वारा। और क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि अमेरिका ने चीन और WHO को कोविड-19 का जिम्मेदार बताया है। WHO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहें तो WHO कहते हैं, इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय, कई बार क्वेश्चन आया है, जीके में आया है इसका क्वेश्चन, 1948। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? जिनेवा, ये ध्यान रखिए, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। तो जो मेन है, आप एक तो फुल फॉर्म ध्यान रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1948 में। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। और कितने देश हैं? 194 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने है और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। राज्य का जो नाम औपचारिक रूप से उत्तरांचल था पहले, अब क्या हो चुका है? उत्तराखंड। ये कब से बदला? 2007 से। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून और यह राज्य में सबसे बड़ा शहर भी है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है वो देहरादून में नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, नैनीताल में है। राज्य में एक और महत्वपूर्ण शहर है और बेबी रानी मौर्य जो हैं वो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि 26 अगस्त 2018 से उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल के तौर पर कार्यरत हैं। ये हैं बेबी रानी मौर्य। बात करें मुख्यमंत्री की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में एक ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। बहुत ही सुंदर ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है और ये जो ट्यूलिप गार्डन है बनाया गया है पिथौरागढ़ में। तो आप ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ में ये ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है, उत्तराखंड का में दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। तो इसी के साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, अपने सुझाव हो, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।